हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज। रिसेंटली एक मोशन लाया गया है फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव हैज बीन सबमिटेड टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा। कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनके रिमूवल के लिए रिसेंटली एक मोशन लाया गया है बाय द 55 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया है, और जज इंक्वायरी एक्ट 1968 जो जज के रिमूवल के लिए एक डिटेल प्रोसीजर देता है उसमें क्या मेंशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो अंडर आर्टिकल 124 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Supreme Court or High Court judge can be removed by President on the ground of proved misbehavior and incapacity. The motion must be passed by both the houses by majority of total membership of the house and by a two-third majority of the members present and voting in the same session. Means special majority चाहिए होती है उनके removal के लिए. The Constitution of India, however, do not define the term प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कि जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस चीजों को क्लैरिफाई किया है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड थ्रू इट्स जजमेंट दैट एक्शन सच एज विलफुल मिसकंडक्ट, करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड्स constitutes the proved misbehavior. Incapacity basically refers to the physical or mental limitations प्रिवेंटिंग द जज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। कि ये दो बेसिकली टर्म है जो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं से क्लियरली कोई डिफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस अपने जजमेंट्स में इन्हें क्लैरिफिकेशन दिया है। अब हम बात करते हैं जो डिटेल प्रोसीजर मेंशन किया गया है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में। सो द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज इज एलाबोरेटेड इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड अकॉर्डिंग टू दिस अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जजेज is must be signed by at least 50 members in Rajya Sabha और 100 members in case of the Lok Sabha। कि अगर वो मोशन राज्यसभा में लाना है तो 50 मेंबर का एटलीस्ट साइन होना चाहिए, और अगर लोकसभा में लाना है तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द डिस्क्रिशन टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन आफ्टर कंसल्टेशन। कि ये उनके अपने डिस्क्रिशन के ऊपर में है, चाहे वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो या स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। इफ एडमिटेड, अगर वो डिस्क्रिशनरी पावर के तहत उस मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन अ 3 member कमिटी हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, अ हाई कोर्ट जज एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 member कमिटी बनेगी और वो पूरे रिपोर्ट को कह सकते हैं जो चीजें उन पे क्लेम लगाए गए हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर का और इनकैपेसिटी का, उसे जांच करेगी। इफ द कमिटी इन्वेस्टिगेट the allegation, if the judge is cleared of misbehavior or incapacity, the motion is dropped and not pursued further। कि अगर इस कमेटी ने ये जांच किया और उसमें जो उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है उसमें उन्हें क्लियरेंस दे दिया गया, क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यह मोशन उसी जगह ड्रॉप्ड हो जाएगा, आगे प्रोसीजर नहीं होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जज है वो गिल्टी पाए जाते हैं ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, द रिपोर्ट इज टेबल्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट where the motion must be passed by a special majority in the same session, and an address is presented to the president for the removal। Finally the president pass an order removing the judge। और जब यहाँ से दोनों हाउसेस से पास हो जाएंगे बाय द स्पेशल मेजोरिटी, तब वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा और प्रेसिडेंट जो है वो जैसे ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा जज को रिमूव कर दिया जाएगा बाय दियर असेंट। सो ये एक न्यूज़ में था कि रिसेंटली जो इलाहाबाद कोर्ट के जो जज है उन्हें रिमूवल के लिए राज्यसभा में मोशन लाया गया था। दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जो ज्यूरिस्ट एक्ट है 1968 में उसमें क्या एक डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।